हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 13 और उससे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली देखो आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तो आसान है, देखो जो जो बच्चा पहले से देखता हुआ आ रहा है ना, उसको तो अब ये आसान ही लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या क्या रहा है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको क्या बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसकी कॉन्टिन्यूटी पर चेक कहाँ पे करनी है। देखो यहाँ से पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 पे ब्रेक हो रही है ना इसकी कंटिन्यूटी, मतलब जब x की वैल्यू 1 से लेस या इक्वल थी। देखो यही तो बोल रहा है आप लोगों का जो फंक्शन है ना, जब x की वैल्यू 1 से लेस, ये लेस वाला साइन है जिसकी तरफ ये मुंह छोटा होता है वो लेस होता है ना, तो x की वैल्यू 1 से जब लेस और इक्वल थी तो ये फंक्शन था, और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी थी तो ये फंक्शन है। तो बस मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँगा। अगर वो इक्वल आएगी तो कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा, नहीं आ रही होगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं बोलूँगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते बताओ। लिमिट किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप लोग, यहाँ पे 1 पे, तो कैसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और साथ में कितना आ जाएगा आप लोग का एफ एक्स, क्योंकि 1 से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब माइनस होता है ना, 1 से छोटी वैल्यू। तो अब कैसे लिखूंगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स मतलब फंक्शन। देखो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन है, ये वाला। x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है ना, तो कितना फंक्शन हो जाएगा बताओ आप लोग का, x प्लस 5। अब कुछ नहीं करना होता था, नेक्स्ट स्टेप पे हम टेकिंग लिमिट कर लेते थे। टेकिंग लिमिट का मतलब क्या होता है कि x की जगह आप 1 डाल दोगे, तो यहाँ x की जगह 1 डाल लो तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 6। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसकी क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप लोग, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि अगर 1 से छोटी है तो 1 माइनस लिखते हैं ना, 1 से बड़ी है तो 1 प्लस, साथ में एफ एक्स आ जाएगा आप लोगों का। तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन लिख दो आप लोग, क्या है x माइनस कितना 5। तो अब आप लोग नेक्स्ट टाइम में टेकिंग लिमिट करोगे, मतलब x की जगह 1 डाल दोगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 कितना आता है आप लोग का, माइनस का 4। तो यानी कि अगर आप क्लियरली देखो ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो जब यही बराबर नहीं आ रही है तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 पे आप लोगों का ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना था हम लोगों को। ठीक है, आई होप आपको समझ जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 वाला। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपके पास में, डिस्कस द, ठीक है, डिस्कस द continuity of the function, discuss the continuity of the function where f is defined by, जहाँ पे आपको f क्या डिफाइन करके दे रखा है, where f is defined by, जहाँ पे आप f आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर है, इफ़ x की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके क्या है, बराबर है, तो और 1 से छोटी और उसके बराबर है, तो आपको फंक्शन कितना दे रखा है, 3। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है बट 3 से छोटी है, तो तब आपको फंक्शन कितना दे रखा है यहाँ पे, 4। और जब आपकी x की वैल्यू, जब आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी या उसके बराबर है, या 10 से छोटी या उसके बराबर है, तो आपको कितना फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, 5। ठीक है, तो ये आप लोगों का फंक्शन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको इसको, बेसिकली आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो टेंशन मत लेना, एक एक बच्चे को समझ आएगा कैसे करना है। ठीक है, देखो आप बस इतना देखना कि बस मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वो समझ गए ना तो फिर तो आसान है। पहले आपको ये पता चल गया ना अगर, कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है, तो किस पॉइंट पे चेक करें। देखो गाइस जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, यहाँ पे यही तो बोल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन है ना।
ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब तो ये फंक्शन है आप लोगों का, तो मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब 0 पॉजिटिव, बोले तो राइट हैंड लिमिट, तो 0 के लिए राइट हैंड लिमिट तो बता दी उसने, बट x की वैल्यू 0 से जब छोटी है तब तो बताया ही नहीं ना। देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तो वो बात कर रहा है, बट x की वैल्यू जब 0 माइनस है तब उसने बताया ही नहीं क्या फंक्शन है, तो हम 0 पे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 से बड़े के लिए तो फंक्शन बताता है, बट 0 से छोटे के लिए फंक्शन नहीं बताता। 1 पे बता रहा है, देखो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब ये फंक्शन है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ये वाला फंक्शन है, तो 1 के लिए तो बता रहा है नहीं है, तो 1 पे हम चेक करेंगे, यानी कि हम इसकी क्वांटिटी किस पे चेक करेंगे सबसे पहले, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे तो मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1 पे तो आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 पे तो समझ आया। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, तो अब एक ट्रिक ऐसे याद रख लो, देखो अगर आप पेपर में भूल जाते हो टेंशन मत लो, एक ट्रिक याद रख लो। ट्रिक पता क्या है, कि जो भी चीज़ें 2 बार आ रही है ना उन्हीं पे क्वांटिटी निकालनी है। जैसे देखो यहाँ पे 0 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो उसमें हमने क्वांटिटी नहीं निकाली। यहाँ पे 1 देखो, इधर भी 1 आ रहा है ना आप लोगों का, और इधर भी 1 आ रहा है आप लोगों, तो इस पर क्वांटिटी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे भी 3 आ रहा है ना आप लोगों का, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो इस पर क्वांटिटी चेक करेंगे। 10 सिर्फ एक बार है तो उस पर क्वांटिटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो समझा देता हूँ मैं आप लोग को। एट x इज इक्व टू 3 पे क्यों चेक करना है, देखो आप देखो जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये फंक्शन है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो तब ये फंक्शन है, मतलब x इज इक्व टू 3 पे भी तो डिफाइन नहीं है, तो बस इन 2 पॉइंट्स पे ही चेक करोगे आप लोग, एट x इज इक्व टू 1 पे, एट x इज इक्व टू 3 पे। आई होप आपको सबसे पहले ये समझ आ गया होगा किस पॉइंट पे चेक करना था आप लोगों को। अब निकाल लो, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकल जाएगी बोलो आप लोग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकलती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब ये वाला ना, 1 पे निकाल रहे तो 1 माइनस से तो लिखेंगे हम लोग, और साथ में एफ एक्स आ जाएगा आपका। फिर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो जब 1 से छोटी वैल्यू है, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है, मतलब कितना है यहाँ पे 3, तो यानी कि सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के लिए सीधा लिख देते 3, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं ना, तो आप 1 कहाँ डालोगे बताओ, तो सीधा 3 लिख दो। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साथ में एफ एक्स, तो कितना लिख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, देखो जब 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पे है ना x, तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास में 4, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया बताओ, 4 लिख दिया। अब ऐसी आप फंक्शन की वैल्यू देखना 1 पे कितनी है, मतलब जहाँ पे इक्वल टू 1 लिखा होगा ना, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, देखो ये वाला है ये, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी दे रहा है ये 3, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है 3। अब आप क्लियरली देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आप लोग का इस पे कंटिन्यूस हुआ क्या, नहीं, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिख नहीं रहा क्या, आप दिख रहा होगा, ठीक है, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम लोग ऐसी 3 पे भी चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू डालेंगे ना, साथ में एफ एक्स, फिर लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 से छोटी वैल्यू है तो फंक्शन कौन सा, देखो जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है 4, तो यहाँ पे आप डाल दो 4, फिर लिखोगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 से बड़ी वाली डाल रहे हैं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ x की वैल्यू 3 से बड़ी है ना, तो कितना आ रहा है 5। आप क्लियरली देखो ना यार, लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्या, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। तो बस ये हो गया आप लोगों को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 भी। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है इस, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका कौन सा, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आप लोगों का, फंक्शन दे दिया आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू इफ x इज लेस देन 0, तो आपको 2x दे रखा है, इफ x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है,
और 1 से छोटी 1 के बराबर है तो आपको 0 दे रखा है। एंड जब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 तो आपको 4x दे रखा है, तो आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। देखो गाइस, आप यहीं से बता सकते हो आपको क्वांटिटी किस पे चेक करनी है। आप ट्रिक लगा दो, जो 2 बार आ रहे होंगे ना उन्हीं पे हम इसकी क्वांटिटी चेक कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे 0 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो हम एक तो इसकी क्वांटिटी किस पे चेक करेंगे बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और अगर आप देखो ना तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हम इसकी क्वांटिटी ऑल्सो किस पे चेक करेंगे बोलो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो 2 जगह आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लो। सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साथ में एफ एक्स आ जाएगा। फिर लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, देखो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू देखो यहाँ पे देखो 0 से छोटी है ना, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन है, 2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x। अब टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट मतलब x की जगह 0 डाल दो, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब आप लोग निकालो राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और साथ में फंक्शन, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कितना आ रहा है आप लोगों का, 0। तो यहाँ पे 0 लिख दो। अब यहाँ तो आप सीधा 0 ही डाल दो डायरेक्ट, क्या ही दिक्कत है इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 इक्वल वाला देखना, देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, तो फंक्शन की वैल्यू जब 0 के मतलब जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 ही आ रहा है। तो आप क्लियरली देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है आप लोग को। तो आप क्या बोल दोगे बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, तीनों बराबर है। तो आप बोलोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपका कंटिन्यूस था एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 0 पे। तो 0 पे तो मैंने आपको इसकी क्वांटिटी चेक करके बता दी। अब आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लो 1 पे, तो 1 पे आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लोगे ना, बताओ। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल लोगे बताओ इसकी, ऐसे लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस साथ में एफ एक्स, क्योंकि 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो ये वाला देखो, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या फंक्शन है, 0। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा। अब आप राइट हैंड लिमिट डाल दो, राइट हैंड लिमिट डालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और साथ में एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन है बताओ आप लोग का, 4x वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, क्योंकि देखो ना x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है तो 4x है, तो x की जगह 1 डाल दो, टेकिंग लिमिट करोगे ना, तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 तो कितना आ रहा है, 4। आप क्लियरली देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही तो फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे, नहीं। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट करते हैं हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ही है आप लोगों का। आपको ऐसे फंक्शन दे रखा है, अब जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख देते हैं। जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी या उसके बराबर है इफ़, ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, -2 दे दिया। अगर आपका इफ़ एक्स की वैल्यू -1 से तो बड़ी है बट 1 के बराबर है, तो फिर कितना दे रखा है आप लोगों को, 2x। और इफ़ अगर आपकी वैल्यू x से ग्रेटर देन 1 है तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख ही पा रहे होंगे हमें इसकी क्वांटिटी किस किस पे चेक करनी है, बोलो। अब आप क्लियरली देख सकते हो ना, हम लोग इसकी क्वांटिटी किस किस पे चेक कर लेंगे, बोलो। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इसकी क्वांटिटी, एक तो आपको यहाँ पे -1 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी -1 दिख रहा है, तो इस पर भी क्वांटिटी चेक कर लेंगे हम लोग। और 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो दो पॉइंट्स पे चेक करनी है, इसकी क्वांटिटी कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे बोलो, सबसे पहले निकाल लेते हैं किस पे, -1 पे। तो एट एक्स इज इक्व टू कितना, -1, और फिर निकालेंगे एट एक्स इज इक्व टू 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 और माइनस, ये माइनस क्या है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं साथ में एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। देखो माइनस फंक्शन, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, जब x की वैल्यू देखो -1 से छोटी है तो कितना आ रहा है, -2। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, -2। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ चुकी है आप लोग की, -2। भाई x की तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो -2 ही तो आ जाएगा। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाल दो इसकी।
तो कितना आ जाएगा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, साथ में fx। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी, देखो x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो 2x आ रहा है, तो 2x। अब टेकिंग लिमिट करो जरा, टेकिंग लिमिट x की जगह -1 डालना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट निकल गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल दो -1 पे। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे, देखो बराबर कहाँ लिखा है -1 वाला, ये। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी दिख रही है आप लोगों को, -2। बराबर वाला यही तो है। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी हो चुकी है बताओ, -2। तो आप क्लियरली देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 पे, तीनों ही बराबर है। और अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन आप लोगों का यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू कितना, -1 पे। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे निकाल लेंगे इसकी, सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखूंगा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस साथ में fx। फिर यहाँ पे लिखोगे आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से जब वैल्यू छोटी है, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2x। टेकिंग लिमिट करो, मतलब x की जगह 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो तब देखना फंक्शन क्या होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये रहा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितनी है बताओ आप लोग का, 2। सही है यहाँ तक तो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब गाइज आप लोगों की x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कितना है, 2x। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कितना है आप लोग का, 2x, क्योंकि इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये वाला लेंगे हम लोग। अब x का कुछ नहीं करना, 1 डाल दो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आप क्लियरली देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1, सब बराबर है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू किस पे, 1 पे। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 वाला पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 वाला पार्ट। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आप लोगों का, देखो ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप निकालनी है किस किस के बीच में, बेसिकली ए एंड बी की, ए एंड बी, सो दैट द फंक्शन, जो कि आप लोगों का क्या है यहाँ पे, फंक्शन है, फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, यानी कि जो फंक्शन एफ आप लोगों ने डिफाइन कर रखा होगा ना यहाँ पे बाई, तो फंक्शन कितना दे रखा है आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 के बराबर है, और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, इफ दोनों केसेस में ही बात हो रही है ना आप लोगों के लिए, तो इसमें बोल रहा है, इसमें आएगा आप लोगों का कितना, ax+1, और इसमें कितना आएगा आप लोगों का, bx+3। तो बस हमें ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। हाँ, ये भी बोला उसने कि वो 3 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, इस कॉन्टिन्यू मतलब हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी, और बता रखा है उसने कि कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है, तो आप एक बात यहाँ से बोल सकते हो ना, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पे, तीनों बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस और साथ में एफ एक्स आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और साथ में एफ एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू में कितना चल रहा है आप लोगों का, इज इक्वल टू में एफ ऑफ 3 तो चल ही रहा है। तो जब फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर है, मतलब बराबर वाला साइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो बराबर वाला साइन यहाँ पे, तो ए एक्स प्लस 1 डालेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, देखो जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है, तो लिख दो यहाँ पे ए एक्स प्लस 1। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन है, लिख दो यहाँ पे बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना चल रहा है आप लोग का, ए एक्स प्लस 1 तो चल ही रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं।
अब एक काम करो, यहाँ पे x की जगह टेकिंग लिमिट कर लेते हैं ना, तो x की जगह 3 डाल देंगे हम लोग। तो x की जगह 3 डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो x की जगह 3 डाल दो। तो x की जगह जैसे ही मैं 3 डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा 3a+1, और यहाँ भी x की जगह 3 डाल दो तो क्या बन जाएगा 3b+3। यहाँ भी x की जगह 3 डालना पड़ेगा क्योंकि 3 पे चल रही थी ना वैल्यू। तो 3a+1, मतलब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि 3a+1 किसके बराबर है आप लोगों का, 3a+1 बराबर है आप लोगों का 3b+3 के। एक काम करो 3b को इधर लेके आ जाओ, तो 3a प्लस का 3b इधर जाएगा तो माइनस का 3b, 3 ऐसे ठीक है, प्लस का 1 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 1। तो ये बन रहा है 3, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है चेक करो 3, तो यहाँ कितना बचेगा a माइनस यहाँ कितना बचेगा b, और 3 - 1 कितना हो गया 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो कितना बन गया ये आपके पास में, देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड भेज दो, तो a माइनस बी इज इक्व टू 2/3 हो जाएगा, और माइनस बी को उधर भेज दो तो प्लस बी हो जाएगा। तो a इज इक्व टू कितना आ जाएगा आप लोग का, b प्लस का हो गया ना, तो b प्लस 2/3। ये समझ आया कैसे किया, देखो यहाँ पे देखो ना, a बराबर कितना आ जाएगा आप लोग का 2/3, माइनस का b उधर जाएगा तो कितना बनेगा प्लस का b, तो यही तो लिखा है मैंने। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ है ना वो समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।